नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज भी मामले 4 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और यकीन मानिए कि इस महामारी से बचने का एक ही तरीका है और वो है मास्क। हमने इसको लेकर के एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी के गिद्धों ने इस जंग को और मुश्किल बना दिया है। ऐसे कालाबाजारों को पुलिस जगह जगह तलाश रही है और छापा मारकर उन्हें पकड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि पुलिस कालाबाजारी पर कैसी सख्ती बरत रही है और जगह जगह छापे मारकर ऐसे गिद्धों को पकड़ रही है। 2 तस्वीरें तो बिहार से ही हैं, जहां हाजीपुर में दवाओं की कालाबाजारी की खबर मिलने पर दवा दुकानों पर छापा मारा गया, तो वहीं भागलपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबर मिलने पर अस्पताल में छापा मारा गया। उधर दिल्ली की मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट में भी छापा मारकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए गए, तो वहीं दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक स्थानीय नेता के घर पर छापा मारकर ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए। तो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ये बार बार हम कह रहे हैं कि ये जो गिद्ध हैं, इंसानों के भेष में गिद्ध हैं, ये देशद्रोही है और अब पुलिस सख्त हो गई है, सख्ती बरत रही है। इसी का नतीजा है कि अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पहली तस्वीर एमपी की है। यहाँ पर अब जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करेगा उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। और बिहार के हाजीपुर में भी देखिए पुलिस ने दुकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली में खान चाचा रेस्टोरेंट जो कि काफी फेमस है, यहाँ पर छापा मारा है और इसका मालिक अभी फरार है। दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के अलावा 2 और रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन मिलने के मामले में पुलिस से मैट्रिक्स सेलुलर सर्विस नाम की कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को गिरफ्तार किया है। दावा है कि मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के नाम पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चीन और हांगकांग से भारत लाए गए थे, जिसके बाद इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को मनमाने दाम पर बेचा जा रहा था। पुलिस को कंपनी के मालिक गगन दुग्गल के फार्म हाउस से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले थे। वहीं जानकारी मिली है कि कंपनी में गगन दुग्गल का पार्टनर नवनीत कालरा है, जिसके ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि नवनीत कालरा फिलहाल फरार है। खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के जब्त होने के बाद जारी तफ्तीश के बीच दिल्ली पुलिस को एक वीडियो और एक व्हाट्सएप चैट के बारे में पता चला है, जिससे कालाबाजारी का गोरखधंधा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप चैट नवनीत कालरा से जुड़ी है, जिसके लिए बाकायदा एक ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में नवनीत कालरा की तरफ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की डिमांड और सप्लाई के बारे में बातचीत की गई है। इसके अलावा पुलिस को 26 अप्रैल का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के सामने लोगों की भीड़ दिखी, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए जुटी हुई थी। जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं संकट काल में सक्रिय गिद्ध लोगों को नोच रहे हैं। न्यूज़ 18 ऐसे ही गिद्धों के खिलाफ मुहिम चला रहा है ताकि इनका चेहरा बेनकाब हो सके और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिल्ली में लोग सांसों के मोहताज हो गए हैं, उसी दिल्ली में कुछ लोग अब भी धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं। दिल्ली की कुछ नामी रेस्टोरेंट से पिछले 24 घंटे में 1-2 नहीं बल्कि 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में ही कुछ लोग महामारी से लड़ने में मददगार दवाइयों और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। हिंदुस्तान में कहर बरपाता कोरोना। संकट काल में जारी है कालाबाजारी। मानवता पर भारी मुनाफाखोरी। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही। हर बीतते दिन के साथ कोरोना के नए मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर को छू रही है। कोरोना से होने वाली मौतें भी डरा रही हैं। अस्पतालों में बेड की कमी है और महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी से दहशत का माहौल। लोग अपनों की जान बचाने के लिए दवाइयों, इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं।
पेशेंट अभी ऑक्सीजन के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की बहुत यहाँ पे किल्लत चली है। पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लोगों के फ़ोन आते हैं लेकिन पीछे से स्टॉक आ नहीं रहा है। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दुविधा में है, लोग भी दुविधा में, हम भी दुविधा में हैं। कोरोना के इस आफतकाल में एक एक सांस के लिए लोगों का संग्राम जारी है, तो इसी संग्राम के बीच कुछ परजीवी भी सक्रिय हैं। गिद्ध बनकर ये परजीवी जनता की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पैसों की खातिर जरूरतमंदों का खून चूस रहे हैं। कोई इंजेक्शन की जमाखोरी कर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बेचकर अपनी जेब भर रहा है, तो कोई एम्बुलेंस के लिए मुंह मांगा किराया वसूल रहा है। देश पर आफत को ये लोग आमदनी का जरिया बना चुके हैं। कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों का चेहरा हम रोज बेनकाब कर रहे हैं। तो आइए आज आपको महामारी में इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऐसा जखीरा दिखाते हैं जो मुनाफाखोरों की आमदनी का जरिया बनने वाला था। सैकड़ों डिजिटल थर्मोमीटर, सैकड़ों ऑक्सीमीटर, डिब्बों में बंद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये किसी दुकान की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये कोरोना काल के उन गिद्धों से बरामद की गई मेडिकल सामग्री का वो जखीरा है जिनका ये ऊंचे दामों पर सौदा कर मुनाफा कमाने की फिराक में थे। जरूरतमंदों को ये सामान बेचकर अपनी जेब भरना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये हर बार की तरह इस बार भी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, दिल्ली पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। दरअसल दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि एक गैंग जीवन रक्षक दवाओं और उनसे जुड़े उपकरणों की कालाबाजारी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया। गुरुवार रात 9 बजे ग्रेटर कैलाश की एम ब्लॉक मार्केट में एक कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 3486 डिजिटल थर्मोमीटर, 265 डिजिटल गन थर्मोमीटर और 684 ऑक्सीमीटर बरामद किए गए। यही नहीं, इनके पास से 10 नेबुलाइजर और 82 प्लास्टिक पाइप भी मिले हैं। गौर से देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे यही वो 2 गिद्ध हैं जो मुसीबत के इस दौर में भी मुनाफाखोरी कर रहे थे। यही वो इंसानियत के दुश्मन हैं जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी चीजों की कालाबाजारी कर रहे थे। तो आपको बता दें कि इन 2 आरोपियों में से एक का नाम सईद और दूसरे का नाम मुकीम है। दोनों दिल्ली के ही जामिया नगर के रहने वाले हैं। दोनों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं। दिल्ली में हर रोज कोरोना से सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। जनता कोरोना से परेशान है, दहशत में है, लेकिन संकट काल में सांसों के लिए जूझती दिल्ली की जनता ऐसे गिद्धों का शिकार हो रही है जो अपना ईमान गिरवी रख चुके हैं। इन्हीं में से एक है नवनीत कालरा, पेज 3 पार्टीज का जाना पहचाना चेहरा और दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी की खबरों के बाद पुलिस खुफिया जानकारियों के आधार पर लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने जब खान मार्केट के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट में रेड मारी तो वहां से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह रेस्टोरेंट के इस कमरे में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भर कर रखे गए हैं। डिब्बों में बंद ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चीन से मंगवाए गए थे, जिन्हें नवनीत कालरा ने ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाने का प्लान बनाया था। ऑक्सीजन की किल्लत से पूरी दिल्ली, पूरा देश परेशान है और ऐसे में कुछ मुनाफाखोर अब भी मुनाफे की सोच रहे हैं। ऐसे ही लोगों पर लगातार तबिश बढ़ा रही है दिल्ली पुलिस और आज साउथ दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के प्रसिद्ध खान चाचा रेस्टोरेंट पे रेड डाली। यहां से उनको 96 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। सिर्फ खान मार्केट का ये ही रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक और रेस्टोरेंट
टाउन हॉल में भी 9 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसका मालिक नवनीत कालरा, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पेस्ट्री पार्टीज में एक आम चेहरा है, बड़े लोगों से उसके संबंध हैं और ऐसे में नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट में केवल 2 दिन के अंदर 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद हुए हैं और 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में हो चुकी है। नवनीत कालरा फरार चल रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी आ रही है उसमें पुलिस ने बताया है कि बाहर विदेशों से, चाइना से इन कॉन्सेंट्रेटर्स को मंगवाया जा रहा था और यहां पर भारी मुनाफे के साथ कालाबाजारी करके, स्टॉक करके लोगों को बेचा जा रहा था और ऐसे में 2 दिन के अंदर 3 रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पुलिस ने बरामद किए हैं और फिलहाल नवनीत कालरा की तलाश जारी है। लोगों की जिंदगी और सांसों का सौदा करने वाला नवनीत कालरा बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि सरकारों और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद पिछले 24 घंटे में दिल्ली के 3 बड़े रेस्टोरेंट से 1-2 नहीं बल्कि 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हो चुके हैं। खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल रेस्टोरेंट समेत न जाने ऐसे कितने अड्डे हैं जहां से कोरोना काल के गिद्ध ऑपरेट कर रहे हैं। नवनीत कालरा और हितेश के अलावा न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो लोगों से सांसों के बदले पैसे वसूल रहे हैं। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर राज्य सरकार ने सख्ती की है। अब राज्य में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर एनएसए एक्ट लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर अब तक 21 लोगों पर एनएसए एक्ट लगाया जा चुका है। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीजों को दिया जाता है और अब इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार सख्त है। जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता पाया जाएगा उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और एमपी में अभी तक 21 लोगों पर एनएसए लगाया भी जा चुका है। इस मुश्किल वक्त में जो लोग लोगों की सांसों का सौदा कर रहे हैं, मुनाफे की सोच रहे हैं, उन पर अब सख्ती बरत रही है सरकारें और एमपी सरकार ने यह फैसला किया है कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। 21 लोगों पर एनएसए लगाया भी जा चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला देश के अलग अलग इलाकों से सामने आ रहा है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब 21 लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है। एमपी सरकार की यह सख्ती देखने को मिली है तो ये ऐसा फैसला है जिससे उम्मीद की जा रही है कि कालाबाजारी पर रोक लगेगी। देश भर में कोरोना महामारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और तबाही की इस लहर का कहर उस वक्त और बढ़ जाता है जब इस महामारी के बीच कालाबाजारी का वायरस भी फैलना शुरू हो जाता है। आज के हालात कुछ ऐसे ही हैं और ऐसा एक किस्सा बिहार के हाजीपुर से सामने आया जब शहर में दवा की कालाबाजारी को रोकने के लिए कई दुकानों में छापेमारी की गई। छापेमारी दल में सदर एसडीओ अरुण कुमार और सदर एसडीपीओ राघव दयाल शामिल रहे। दोनों अधिकारियों की देखरेख में की गई इस कार्रवाई में कोरोना महामारी में काम आने वाली 10 से 15 दवाओं की कालाबाजारी की जांच की गई। सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। दुकानदारों को हिदायतें देकर कहा गया कि एमआरपी से कम से कम 10 उन दवाओं की बिक्री की जाए जो कोरोना महामारी के समय पीड़ित लोगों के लिए जीवन रक्षक दवा साबित हो रही है। कोरोना काल में कालाबाजारी अपने चरम पर है। बिहार के भागलपुर में ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी करके रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के सिलसिले में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। इसी कार्रवाई में ड्रग विभाग की टीम ने डॉक्टर विकास शर्मा के कंपाउंडर को भी गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर एक एजेंसी पर भी छापा मारा गया। बताया गया कि इसी एजेंसी में डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन को रखता था और अपने कंपाउंडर की मदद से उन्हें जरूरतमंदों को मुंह मांगी कीमत पर मुहैया करवाता था। इसी बीच ड्रग विभाग की टीम ने बीती रात पल्स हॉस्पिटल पर छापेमारी करके हॉस्पिटल मैनेजर राहुल ठाकुर को गिरफ्तार किया जो दलालों की मदद से मृत मरीजों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने की फिराक में था। पुलिस अब इस गिरोह के दूसरे लोगों का पता लगाने में जुटी है और ये भी पता लगा रही है कि इनके तार कहां-कहां तक फैले थे। चाह रहा था कि मृत व्यक्ति के नाम पर हम रेमडेसिविर अलॉट करा करके और उसको गलत तरीके से हम ले करके और उसको मार्केट में ऊंचे दाम पर बेचें। दिल्ली के पास फरीदाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के आरोप में एक स्थानीय नेता विजेंद्र मावी को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुका है। महामारी के संकट के बीच आरोपी ऑक्सीजन सिलेंडर को 20 से 40 हजार रुपए तक की कीमत पर बेच रहा था। पुलिस को इसके पास से 8 भरे सिलेंडर और 42 खाली सिलेंडर मिले हैं। जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं संकट काल में सक्रिय गिद्ध जिंदा और मजबूर लोगों को नोच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त लोग एक एक सांस के लिए मोहताज हो रहे हैं, उसी काल में लोग अब भी धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले में प्रशासन की टीम ने छापा मारकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के गोरखधंधे को उजागर किया। यहां छापा मारकर 129 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए। इस गोरखधंधे में शामिल विकास कुमार नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर मिली थी कि डिहरी के स्टेशन रोड में विकास ट्रेडर्स में 30,000 से 35,000 रुपए में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा है। इसी खबर का पीछा करते हुए डिहरी के एसडीओ और एएसपी ने दलबल के साथ छापेमारी की और मौके से विकास कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही 129 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए। पूछताछ में पता चला कि पश्चिम बंगाल से रीफिलिंग कर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए जाते थे और 30 से 35,000 में प्रति सिलेंडर ऑक्सीजन बेची जाती थी। एमपी के विदिशा में महामारी के संकट के बीच फर्जी डॉक्टर ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरह आरोपी फर्जी डॉक्टर ने गांव में पेड़ के नीचे ही बिस्तर लगाकर लोगों का इलाज करना शुरू किया। हैरत की बात यह है कि जो शख्स इलाज कर रहा था उसके पास डिग्री है ही नहीं, बल्कि पूछने पर वो अपने पिता की डिग्री दिखाता है। शिकायत मिलने पर प्रशासन इस पर कार्रवाई करने का दावा कर रहा है। अभियान खूब जोर शोर से चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब से 45 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है, मैं खुद कई जगह देख के आया। स्कूलों के अंदर ये टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है और हमारे युवाओं में खासकर ज़बरदस्त उत्साह है। खूब युवा आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। जो सरकार ने व्यवस्था की है, अरेंजमेंट्स किए हैं, उसको लेके भी लोग बहुत खुश हैं। लगभग 100 स्कूलों के अंदर अभी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है और इसको अब हम बढ़ा के 3 गुना करने जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर लगभग 250 से 300 स्कूलों के अंदर हम ये व्यवस्था कर देंगे। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 50,000 45 साल से कम उम्र के लोगों को और लगभग 50,000 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। तो मोटे मोटे तौर पे 1 लाख इंजेक्शन दिल्ली में डेली लग रहे हैं। और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आके, फरीदाबाद से, सोनीपत से, गुड़गांव से, गाज़ियाबाद से, नोएडा से, आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं और उन्हें भी दिल्ली के अंदर की व्यवस्था बहुत पसंद आ रही है। लेकिन आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन्स की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज़, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्सीन चाहिए? मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। बहुत ही मोटे मोटे तौर पे 1 करोड़ लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। 50 लाख लोग 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। तो 1 करोड़ 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए।
3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख, 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। 80-85 लाख वैक्सीन हर महीने लगाने के लिए डेली 3 लाख वैक्सीन लगाने पड़ेंगे। आज हम 1 लाख वैक्सीन ऑलरेडी लगा रहे हैं 100 स्कूलों में। इसको जैसा मैंने बताया 300 स्कूल करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम अपनी कैपेसिटी 3 लाख वैक्सीन पर डे बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कि हमने व्यवस्था शुरू कर ली है, हमें पता है कि कैसे करनी है और अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं, तो 3 लाख वैक्सीन पर डे हम लगा सकते हैं, दिल्ली सरकार लगा सकती है। आज की डेट में भी 1 लाख लगा रहे हैं। अगर हमें समुचित 80-85 लाख वैक्सीन पर मंथ मिल जाएं तो हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। यहाँ इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसा मैंने बताया कि पूरे NCR रीजन से, गुड़गांव से, नोएडा से, गाज़ियाबाद से, फरीदाबाद से, आसपास के सभी इलाकों से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो जितना मैं कह रहा हूँ इससे थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कम से कम इतनी ज़रूरत तो हमें पड़ेगी। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। पिछले कुछ दिनों से हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है एक तरह से कि 3rd वेव भी आ सकती है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। लोग भी बड़े चिंतित हैं कि पहली और दूसरी वेव तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर तीसरी वेव भी इसी तरह की रही तो पता नहीं क्या होगा। तो तीसरी वेव से भी अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरी दिल्ली को अपने को वैक्सीनेशन कर लिया तो यही एक चीज़ है जो हमें तीसरी वेव से बचा सकती है। यही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अपने को तीसरी वेव से बचा सकता है। तो उस दिशा में आपकी सरकार, दिल्ली सरकार पूरे प्रयास कर रही है और हमें केंद्र सरकार से, जैसे केंद्र सरकार अभी तक मदद करती आई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसमें भी मदद करेगी। हमें ख़ास तौर से बच्चों की बड़ी चिंता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, अभी युवाओं को, बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं लग सकता। मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सीन का इंतज़ाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन दी जा सके, उनको भी वैक्सीन लगाई जा सके। आज की डेट में हमारे पास 5 से 6 दिन की वैक्सीन दिल्ली में बची है जो कि हम पूरी तेज़ी से लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उचित मात्रा में दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। नमस्कार। तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हर दिन दिल्ली में 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन दे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 से 6 दिन की वैक्सीन बची है। अभी 100 स्कूलों में 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और अब वो इस व्यवस्था को बढ़ाकर 300 स्कूलों में करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने में 80 से 85 लाख वैक्सीन वो लोगों को लगाते हैं तो लगभग 3 महीने में पूरी दिल्ली के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे कि जो 3rd वेव आने वाली है उससे भी बचा जा सकता है। तो अगर 80 से 85 लाख वैक्सीन 1 महीने में लगानी है तो हर दिन लगभग 3 लाख वैक्सीन लगानी होगी। और अभी दिल्ली सरकार 1 दिन में 1 लाख वैक्सीन लगा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, दिल्ली NCR के, चाहे फिर वो नोएडा हो, गुरुग्राम हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, वहां से भी लोग आकर दिल्ली में वैक्सीन लगा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वैक्सीन का कोटा बढ़ाया जाए। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 50,000 45 साल से कम उम्र के लोगों को और लगभग 50,000 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। तो मोटे मोटे तौर पे 1 लाख इंजेक्शन दिल्ली में डेली लग रहे हैं।
प्रियंका हमारी सहयोगी लाइव मौजूद हैं। प्रियंका, अरविंद केजरीवाल ने कई अहम बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि अब सिर्फ 4 से 5 दिन की वैक्सीन बची है। 1 लाख लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन टारगेट 3 लाख लोगों का है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा हिसाब के साथ अरविंद केजरीवाल ने समझाया, तो उनका कहना था कि उनको पर मंथ 80 से 85 लाख की वैक्सीन चाहिए ताकि 3 महीने के अंदर वो दिल्ली के जितने तमाम लोग हैं उनको वैक्सीनेट कर सके। 5 से 6 दिन का स्टॉक फिलहाल ऑक्सीजन का वो वैक्सीन का उनके पास मौजूद है, ये भी उनका कहना है। साथ ही वैक्सीन में तेजी लाने के लिए अब स्कूलों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। पहले 100 स्कूलों में वैक्सीनेशन हो रहा था, अब 300 उसकी संख्या की जा रही है। पर डे दिल्ली में तकरीबन 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें 18 से 44 साल के लोग भी हैं और 45 से ऊपर के भी लोग हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि उनको जल्द से जल्द ज्यादा वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से दी जाए। 80 से 85 लाख वैक्सीन जो है उनको पर मंथ चाहिए ताकि 3 महीने के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम दिल्ली में पूरा हो पाए। और ऐसे में उनका कहना है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर के भी तमाम लोग जो है आसपास गाजियाबाद, फरीदाबाद या नोएडा जो रहते हैं वो लोग भी आकर दिल्ली में वैक्सीन लगा रहे हैं, इसीलिए दिल्ली की वैक्सीन डिमांड भी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल प्रियंका, और उन्होंने ये भी एक अहम बात की कि जो बार बार थर्ड वेव की बात कही जा रही है कि थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा खतरा होगा, लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा। तो अगर 3 लाख वैक्सीन रोज लगाई जाती है तो लगभग 3 महीने में दिल्ली के सारे लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। जी बिल्कुल, जो पूरा अभी उन्होंने हिसाब बताया है तो उसके हिसाब से तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है जो 18 से ऊपर है दिल्ली में, और ऐसे में 2-2 वैक्सीन के हिसाब से 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। और ऐसे में ये पूरा हिसाब लगाकर ये डिमांड बताई गई है कि 80-85 लाख वैक्सीन अगर पर मंथ दिल्ली को मिलेगी तो 3 महीने में दिल्ली का कोर्स ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि तीसरी वेव भी आ सकती है, उस पर भी अपना जो शक है वो जताया और साथ ही ये भी कहा कि उसकी तैयारियां वैक्सीनेशन से ही शुरू होनी चाहिए। ऐसे में जब तक तीसरी वेव का खतरा बना रहे, उससे पहले तमाम लोग अगर वैक्सीनेट हो जाए तो शायद खतरा कम रहेगा। और साथ ही ये गुजारिश भी की कि तीसरी वेव में क्योंकि बताया जा रहा है कि बच्चों पर खतरा बढ़ सकता है और बच्चों के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो केंद्र सरकार से इस दिशा में भी सोचने के लिए कहा। ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। इस बीच वैक्सीनेशन पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, ये एक बार फिर से सुन लेते। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 50,000 45 साल से कम उम्र के लोगों को और लगभग 50,000 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। तो मोटे मोटे तौर पे 1 लाख इंजेक्शन दिल्ली में डेली लग रहे हैं। आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन्स की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज़, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। तो अहम बात कही अरविंद केजरीवाल ने कि 1 लाख वैक्सीन वो रोज लोगों को लगा रहे हैं और अगर उन्हें और वैक्सीन मिल जाती है, वैक्सीन की कमी है, तो लगभग वो 3 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लगाएंगे, जिससे कि 3 महीने के अंदर दिल्ली वालों को वैक्सीन लग जाएगी और जो तीसरी लहर आने वाली है जिसका खतरा बार बार बताया जा रहा है, उससे भी निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में जो कि बच्चों के लिए खतरा है, ऐसे में वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी सिर्फ 4 से 5 दिन की वैक्सीन बची है, केंद्र से और वैक्सीन उन्होंने मांगी है। प्रियंका, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र को और वैक्सीन देनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन सबसे अहम बात यह कि दिल्ली के लोगों को तो इस वैक्सीनेशन का फायदा मिल ही रहा है। जो दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं, चाहे फिर वो गुरुग्राम की बात हो, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, वो लोग भी दिल्ली आकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसका साफ कारण ये है कि लोगों के लिए नोएडा में या गाजियाबाद में उनको वैक्सीनेशन सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं। उनके लिए ज्यादा सूटेबल है कि वो दिल्ली आकर वैक्सीनेशन करवाएं, और यही कारण है कि दिल्ली में जल्द से जल्द जो वैक्सीनेशन का स्टॉक है वो खत्म हो रहा है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने बताई है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ दिल्ली की अगर डिमांड की बात की जाए तो 80 से 85 लाख वैक्सीन सिर्फ दिल्ली वालों के लिए चाहिए। और इसी तरीके से अगर
जो आसपास के एनसीआर के जो लोग हैं वो भी दिल्ली में आते रहेंगे, तो इसकी संख्या को और बढ़ाना होगा, फिर और वैक्सीन की जरूरत होगी ताकि आसपास के इलाकों से आने वाले लोगों को भी वैक्सीनेट किया जा सके। दिल्ली में बेहतर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां बेहतर सुविधाएं हैं। अभी 100 स्कूलों में इसको शुरू किया गया था ताकि लोग जो डिस्पेंसरीज जाने से हिचक रहे हैं या अस्पतालों में जो वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं उसमें जाने से हिचक रहे थे, इसीलिए स्कूलों में इसे खोला गया है ताकि कोविड के खतरों से दूर जो मन में लोगों के डर बना रहता है कि अस्पताल में जाएंगे तो किसी और तरीके से कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज उन 100 स्कूलों को जो खोला गया था उनकी भी संख्या 300 करने की बात की जा रही है, जिससे वैक्सीनेशन में तेजी आई। लेकिन लबोलबाब यही है कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 80 से 85 लाख वैक्सीनेशन पर मंथ बिल्कुल, तो कई अहम जानकारी उन्होंने दी है। प्रियंका, लौटेंगे आपके पास और अब हम बात कर लेते हैं यूपी के कानपुर की। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन के बीच कुछ घंटों की राहत दी गई तो लोगों की भीड़ ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने कुछ घंटों के लिए मंडी खोलने की इजाजत दी, लेकिन खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने लापरवाही की हदें पार कर दी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रखा और ना ही मास्क ठीक से पहना। कर्नाटक के हुबली में कुछ घंटों की राहत के बीच जब बाजार खुला तो लोगों ने यहां भीड़ लगा दी। लोगों ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और ना ही मास्क पर लोगों ने ठीक से ध्यान दिया। लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना का असर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एमपी के रतलाम में पुलिस पीपीई किट पहनकर बेवजह रात में घूम रहे लोगों पर सख्ती दिखाती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एमपी में कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया है। ऐसे में घरों से बेवजह निकलने वालों के स्वागत के लिए रतलाम पुलिस हर चौराहों पर पीपीई किट पहनकर एक्शन में नजर आ रही है। वहीं सड़क पर बेवजह गाड़ी से घूमते पकड़े जाने पर गाड़ी भी जब्त हो रही है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी एक आदमी गांव में घूमता रहा। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम उसे पकड़ने के लिए गांव पहुंच गई। बताया गया कि कोरोना संक्रमित यह आदमी पॉजिटिव होने के बावजूद 8 दिनों तक अपनी रिपोर्ट छिपाकर गांव में घूमता रहा। इतना ही नहीं, वो एक शादी समारोह में भी शामिल हो गया, जिसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ा। इसकी वजह से गांव के करीब 40 लोग कोरोना की चपेट में आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गांव को रेड जोन घोषित कर सील कर दिया, जिससे गांव से बाहर जाने और अंदर आने पर पूरी तरह से रोक लग गई। इसके साथ ही गांव में पुलिस ने मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर पहरा बिठा दिया। साथ ही गांव में मुनादी करवा दी गई कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। इसी बीच स्वास्थ्य महकमे की टीम घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद में एक जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने हंगामा किया। परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां हल्ला बोला और नर्स की ड्यूटी वार्ड पर हमला कर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पूरे कमरे में खिड़कियों से टूटे कांच के टुकड़े ही बिखरे मिले। मरीज के परिजनों ने वहां रखे पेपर और डॉक्यूमेंट भी तितर बितर कर दिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के पास नोएडा में अस्पतालों के मनमाने तरीके से फीस और बिल वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। नोएडा में प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू की है। जिले में ऐसे अस्पतालों की शिकायत की जा सके, इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिसमें अगर कोई अस्पताल कोरोना के मरीजों से मनमानी फीस वसूलता है तो मरीज या उसके परिजन अस्पताल की शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर अस्पताल का बिल भी भेजकर शिकायत की जा सकती है। प्रशासन ने दावा किया कि शिकायत मिलने पर अस्पताल के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने सरदार पटेल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कोशिश में लोगों का उत्साह दिख रहा है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह से ही लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं। इस अभियान में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है।
कोरोना के हाहाकार के बीच एक चीज है जिसने लोगों को जकड़ लिया है, वो है डर। डर कोई इस बात से रहा है कि कहीं वो या उसके अपने इस महामारी की चपेट में ना आ जाए, और ये डर वाजिब भी है, लेकिन कहते हैं कि डर के आगे जीत भी है। इस मंत्र का जाप करने वाले ही शायद कोरोना वॉरियर कहलाते हैं। ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर हैं दिल्ली के पास बदरपुर में वैभव ऑक्सीजन प्लांट चलाने वाले कृष्ण कुमार हैं, जिनके बारे में लोग बेशक ना जानते हो, लेकिन उनकी बदौलत न जाने कितने लोगों की सांसें अपनी तय रफ्तार से चल रही हैं। बदरपुर का ये वैभव ऑक्सीजन प्लांट इन दिनों 24 घंटे उस पर काम कर रहा है। इस प्लांट के मालिक कृष्ण कुमार बताते हैं कि कामगारों की डबल शिफ्ट चल रही है और वो खुद भी 16 तो कभी-कभी 24 घंटे तक काम करते हैं। उनके इस प्लांट पर डीएम ऑफिस से भी तैनाती की गई है ताकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू बनाया जा सके, और जिसका सारा लेखा जोखा भी सरकारी फाइलों में दर्ज है। कृष्ण कुमार का कहना है कि उनके प्लांट की पहली प्राथमिकता अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। उसके बाद वो उन लोगों के सिलेंडर को रिफिल करते हैं जो यहाँ ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंचते हैं। सफेद लिबास में कोरोना वॉरियर्स को देखा होगा, कई कोरोना वॉरियर्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे कोरोना वॉरियर्स से जो कि फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इस वक्त हम बदरपुर के एक ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मौजूद हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को तैयार किया जा रहा है। और यहाँ ये है वो कोरोना वॉरियर्स जिनके बारे में आप नहीं जानते, क्या इनकी दिनचर्या रहती है, किस तरीके से इनके समय में बदलाव हुआ है, क्या कुछ काम ये फिलहाल कर रहे हैं, इस पर सबसे पहले बात करते हैं। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ है वैभव ऑक्सीजन से। सर ये बताइए कितना बदलाव हो गया पिछले 1 महीने में, कैसा सिस्टम था पहले, आप कैसा हो रहा है? 1 महीने में काफी बदलाव आ गया। 1 महीना पहले तो हम सुबह 9 बजे आते थे, 6 बजे चले जाते थे। अभी हम सुबह काफी टाइम मतलब 20 घंटे काम कर रहे हैं। उसमें से देखिए स्टार्टिंग तो सुबह 6 बजे से हो जाता है और रात को जो है 2 बजे 3 बजे तक हम लोग काम करते हैं, जब तक कि हमारा लास्ट पेशेंट अटेंड नहीं हो जाता। अच्छा जी, लास्ट पेशेंट को अटेंड करके तभी हम घर पे जाते हैं। कितनी रिक्वायरमेंट रोज की रहती है, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट तो काफ़ी होती है, हर हॉस्पिटल्स के अलग अलग होते हैं, किसी के 32 हैं, किसी के 52 हैं, किसी के 62 हैं, और उसी के मुताबिक हम एंट्री देते हैं उसकी, और एक एक करके यहाँ पे अनलोड करके वापस रिफिल करवा के सिलेंडर शुरू कर देते हैं। भैया कहाँ से हैं आप? तो अभी यहाँ कब से काम करते हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, तो अभी ज्यादा काम करना पड़ रहा है आजकल? कितने घंटे? 24 घंटे काम। तो अभी लगता है कि जरूरत है अभी समाज को, तो इस वजह से ज्यादा काम करना पड़ेगा। समाज को भी जरूरत है हमारी। ये 24 घंटे काम कर रहे हैं और उसके बाद ये कहना कि समाज को जरूरत है। ये तस्वीरें हैं उन कोरोना वॉरियर्स की जिनको आप नहीं जानते, पर ये कहानी भी आपको दिखाना जरूरी था। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।